दोस्तों राधे राधे। आप क्या जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और आप क्या कभी खाए हैं और कितनी ये फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि ये कौन सी सब्जी है, कौन सा कंद है जो आपको इतना फ़ायदे वाला होता है, आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। और बड़ी आसानी से इसको हम अपने घर में कैसे लगा लेते हैं। और ये हर साल इसको लगाना नहीं पड़ता है। आप कहीं भी इसकी छोटी सी बिल्कुल आप गड़ा दें अगर मिट्टी में, तो ये पौधा बन जाता है और बहुत बड़ा कंद बन के निकलता है दोस्तों। तो बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप इसकी भजिया, आप इसकी सब्जी खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे खाते हैं और कैसे खाइए इसको, और कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदा है आपके सेहत के लिए, ये ज़रूरी है आपको। तो दोस्तों हमारे ये जो है हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही फ़ायदा करता है दोस्तों। यह है, इसे जिमीकंद बोलते हैं, ये जिमीकंद है दोस्तों। इसे सूरन भी बोलते हैं, ये सूरन भी है, ओल भी बोलते हैं, इसको जिमीकंद बोलते हैं। तो इसकी खेती बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसकी खेती जो कोई करता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है इससे। और बहुत ही यह नीचे बहुत बड़ा, कम से कम 2-2, 3-3 किलो का ये पड़ता है नीचे। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत, और ये हमारे भोजन में शामिल भी हो और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। सूरन की खेती बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसकी सूरन की खेती किसान बिल्कुल बड़ी आसानी से 7-8 महीने में अपनी लागत के आधार पर इसका कम से कम 10 गुना 8 गुना इसका बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है और कम मेहनत लगती है, इसमें मेहनत भी नहीं लगती दोस्तों। बहुत फ़ायदेमंद है ये खेती किसानों के लिए। और अपने घर में भी आप यदि लगा के इसको रखते हैं तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों यह कम रोग और कीट भी इसमें कम लगते हैं और बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाता है। और मौसम की मार भी इसे बिल्कुल सुरक्षित रखती है, मौसम में ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है और इसकी फसल मौसम में ख़राब नहीं होती है। यह पशु जो हमारे यहाँ मवेशी नुकसान पहुँचाते हैं, वो भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाते। तो और इसको आप घर में गमले में, आप ग्रो बैग में, किसी में आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। इसको ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे सब्जी का भी काम करता है, हमारी कढ़ी भी बनती है, भजिया भी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। तो इसको हम अपने घर में बड़ी आसानी से इसको लगा लेते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद, सूरन में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और यह हमारे भोजन को पचाने में बहुत काम करता है, ये पाचन में बहुत सुधार लाता है और वज़न घटाने में भी यह बहुत काम करता है। हृदय का जो हृदय संबंधी हमारी बीमारी होती हैं उनको, उनमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, बहुत उपयोगी होता है ये, आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत उपयोगी है सूरन। आप इसको खाने में, अपने भोजन में इसको यदि शामिल करते हैं दोस्तों, सूरन की खेती में आप बड़ी आसानी से इसको उगा सकते हैं, अपने घर में तैयार कर सकते हैं और इसको आप अपने घर में खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसकी हम, ये जब पत्ते मुलायम रहते हैं, जब ये शुरू में निकलता है तो इसकी हम भजिया बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी। थोड़ी सी ये जीभ में तो कट कट लगती है, ऐसे कांटे जैसे गड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सेहत के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप मिला के भी बना सकते हैं इसको।
तो बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये है सूरन जिसको बोलते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको बिल्कुल अवश्य अपने घर में लगा के देखिए एक बार। आप यदि आपके पास बीज नहीं है, आप मार्केट से सूरन ले आइए और फिर इसको ज़मीन में मिट्टी में गड़ा दीजिए और फिर इसको खाइए। दोस्तों ठंडी में तो ये बहुत फ़ायदा करता है और बहुत इसको ठंडी में ही खोदा जाता है। जैसे अभी लगाए हैं हम, तो इसको ठंडी में हम ये पड़ जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा पड़ेगा हमारे उसमें, और उसको हम खोद के निकालेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसके कारण कि जीभ में कटमटाहट टाइप की लाता है, तो उसके कारण से उसकी भी मैं दवा बताऊंगी आपको कि आप बिही के पत्ते में इसको उबालिए, बिल्कुल नहीं कटमटाएगा।